योगींद्रों के लिए भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे श्री कृष्ण भी जिन श्री राधिका रानी की अंचल की हवा से धन्य हो जाते हैं, वे जिस दिशा में खेल रही हैं उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है। इसमें अंतिम पंक्ति की व्याख्या हो रही है। ये पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। मंगलाचरण का बहुत महत्व होता है और जो भी उस ग्रंथ का सारा संक्षेप में मंगलाचरण में ही विषय रखा जाता है। इसीलिए इसको बहुत इस पर चर्चा हो रही है, यद्यपि बहुत नहीं हुई है, थोड़ी है, किंतु ये अंतिम पंक्ति में ये बताया गया साधन। ये जो मंगल के 3 गुण होते हैं, 3 प्रकार का मंगल होता है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। वो तीनों गुण तो इसमें है ही हैं। ये एक शास्त्रीय परंपरा की दृष्टि से इसकी व्याख्या हुई। यद्यपि ये दृष्टि ठीक है, परंतु एक और दृष्टि भी है भावना की, कि ऊपर की 3 पंक्तियों में साध्य वस्तु का निर्देशन हुआ और अंतिम पंक्ति में साधन का। 3 चीजें होती हैं, साधन, साध्य, साधक। साधक तो हम सभी हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं श्री हरि को। भगवान श्री हरि साध्य हैं, जिनको हम मिलना चाहते हैं। साधन है, कैसे मिला जाए। तो साध्य श्री राधा रानी ऊपर 3 पंक्तियों में बताई गई। अब चौथी में साधन, कि वे श्री राधा रानी मिलेंगी कैसे। उसके लिए उन्होंने अंतिम पंक्ति में धाम निष्ठा बताई। तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। वो जिस दिशा में खेल रही हैं उस दिशा को नमस्कार है। कहां खेल रही हैं? धाम। धाम जैसे वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सब धाम हैं जहां पर श्री राधा रानी खेलती हैं। तो ये धाम के प्रभाव से ही श्री जी मिल सकती हैं। ये साधन बताया। ये साधन कई जगह बताया गया है। वृंदावन शतक में भी आता है कि दूरे चैतन्य चरणाः कलिराविर भून महान कथम कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना वृंदावन रज सेवया। कि जो चैतन्य आदि आचार्य थे वो सब तो दूर चले गए, जिनसे प्रेम की प्राप्ति होती थी, और घोर कलयुग प्रकट हो गया। ऐसे में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति बिना
धाम के आश्रय के नहीं हो सकती है और कोई साधन नहीं है। और यही बात रंसकों ने भी कहा है, वृंदावन रस दूर है बिन से रजरूख, जब तक धाम का आश्रय नहीं करोगे जब तक नहीं मिलेगा। बोले ऐसा क्यों कहते हो, भक्ति के तो 64 अंग हैं। बोले 64 अंग हैं, किंतु वो भी उनमें 5 प्रधान हैं। साधनों में भी एक मुख्य साधन होता है, गौड़ साधन होता है। प्रधान से मतलब होता है जो निश्चित और शीघ्र फल देता है। तो जहां 64 अंग माने गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु आदि में, वहां धाम को 5 प्रधान साधनों में माना गया। इसलिए बोले नाम करते हो, नाम तो ठीक है, श्री नाम का आश्रय, भागवत का आश्रय, वैष्णवों का आश्रय, सेवा और धाम, ये 5 मुख्य माने गए हैं। इन 5 में भी यहां तक कह दिया रसिकों ने, यदि तुम धाम का आश्रय करते हो और तुमसे भजन नहीं भी बनता है तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बड़ी विचित्र बात है। बोले और सब भक्ति की अंग छोड़ दो, धाम ही तुमको श्रद्धा से सेवन करो तो और किसी अंग की आवश्यकता नहीं। शतककार ने तो यहां तक कहा, शून्योपि श्याम यह श्री हरि भजन लवे नार्थी तुच्छार्थ मात्रे। बोले हम धाम में रहते भाई, अगर हम भजन नहीं होता है, शून्य हैं, तो भी लुब्धो नान्यत्र गोपी पद जन रमण दीक्षा सुखेपी। साक्षात गोपी रमण कि साक्षात दीक्षा के लिए भी हम बाहर नहीं जाएंगे। और यहां तक वृंदावन के रसिकों ने कह दिया कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार, हमें कृष्ण को भी नहीं देखना है, नहीं मिले तो नहीं मिले कृष्ण। इसी कारण से यहां अंतिम पंक्ति में धाम का आश्रय ही मुख्य साधन बताया गया। और ऐसा क्यों है, ये बड़ी वैज्ञानिक बात है। आप स्वयं विचार करो, धाम सनातन है, इसका प्रमाण हम आपको देते हैं। इसका प्रमाण यह है, जब पृथ्वी देवी आती हैं, 12 भगवान नीचे से उखाड़ के लाते हैं, तो प्रलय के पानी के ऊपर उनको पेड़ दिखाई पड़ते हैं। वो पूछती हैं कि ये क्या है। भगवान कहते हैं ये हमारा ब्रज है, धाम है। बोले मैं तो नीचे पाताल में थी। बोले तुम्हारे ऊपर थोड़ी है, ये सनातन धाम है हमारा। दूसरा प्रमाण लीजिए रामोपासना से, कि भरत जी जब जाते हैं वहां तीर्थों का जल लेकर के, और राम जी अपना अभिषेक नहीं, राज्य गद्दी नहीं चाहते हैं, तो वहां वे कहते हैं कि इस जल को कहां रखें। तो अत्रि जी कहते हैं कि अरे इसको रखना क्या, यहां
आज तुम आए हो भरत, ये भरतकूप तो अनादिकाल से है। आज तुम आए हो, राम आज आए हैं, लेकिन धाम सदा से है। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोयत पावन अमीय अनूप। बोले ये यहां रखो, ये सुंदर कूप है। बोले महाराज यहीं क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने कहा ये अनादि होता है धाम। तात अनादि सिद्ध फल एहूता। तुम फॉलो कर लो, दोस्तों उसको बोलो तो। तात अत्रि जी कह रहे हैं भरत से कि भरत तुम आज आए हो, राम आज आए हैं, लेकिन ये धाम अनादि होता है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। राधा रानी प्रकट होती है, उसके पहले से बरसाना रहता है। हम इसके प्रमाण देंगे आपको। इसलिए धाम में वो शक्ति है जो श्री कृष्ण को दिखा सकते हैं। तात अनादि सिद्ध फल एहू। तो अनादि है तो सब लोग क्यों नहीं जानते हैं? बोले लोप हो जाता है। लोप काल विदित नहीं केहू, ए लोप काल विदित नहीं केहू। हे तात, ये लोप हो जाता है। लोप माने लोग भूल जाते हैं, लेकिन फल रहता है अनादि। धाम वस्तु ऐसी नहीं है जो नष्ट हो जाती है। और इस धाम का प्रभाव राम जी को सुनाया गया। राम तुम तो आज आए हो, लेकिन तुम्हारा धाम पहले से है। कहत कूप महिमा सकल कह, गए जहां रघुराओ। और जाके राम जी को उसकी महिमा सुनाई धाम की। उन्हीं की लीला स्थली है, लेकिन लोक दृष्टि से वो भी भूल गए हैं महिमा। अत्रि सुनायो रघुबरही, ए तीरथ पुण्य प्रभा। राम जी से कहा कि देखो राम, ये भरतकूप बड़ा पवित्र है। भरत के नाम से ही रखा जा रहा है, लेकिन राम जी उसकी महिमा सुन रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से यहां भी देख लीजिए ब्रजभूमि में कि श्री राधा रानी तो बहुत पीछे प्रकट भई। सतयुग में ही ये पद्म पुराण बराह दोनों जगह आता है। ब्रह्मा जी ने तप किया, ये दूसरा प्रमाण बरसाने का दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया कि आपका अवतार होगा, और अवतार होने के बाद हम वहां आपका जो रस है, आनंद है, ये लेना चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के बरसाने चले जाओ। ये प्रमाण है शास्त्र का। वहां जाकर के पर्वत बन जाओ। ततो ब्रह्मा ब्रजो गत्वा। इसके पहले आता है कि पहले ब्रह्मा ने तप किया। पुरा कृतयुगस्यांते, सतयुग के अंत में, यानी उस समय कृष्णावतार नहीं था। ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, ब्रह्मा ने तप किया और कहा ममोपरि सदा तुम रास क्रीडां करिष्यसि। आपकी रासलीला देखना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा, ब्रज में चले जाओ। ब्रह्मा जी पूछते हैं ब्रज तो बहुत बड़ा है, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, सब जगह ब्रज ही है। भगवान कहते हैं वृषभानपुरम गता, वृषभानपुर चले जाओ। ये प्रमाण है, अभी अवतार हुआ नहीं है, ये दूसरा प्रमाण है। धाम नित्य है। पर्वतो भवसि त्वं ही मम क्रीडांच पश्यसि। और वहां जाकर के तुम पर्वत बन जाना। बोले पर्वत बनने से तुमको हमारी सारी लीलाओं की प्राप्ति हो जाएगी। अब विचार कीजिए कि हो जाएगी, यानी अभी श्री कृष्ण है नहीं और कहा जा रहा है कि उस धाम में चले जाओ। वृषभानपुर नाम बताया, इसके माने कि धाम सनातन है। ये सब प्रमाण ठोस हैं। और देखिए ध्रुव जी के समय में भी ये धाम था। ध्रुव तो बहुत पहले हुए हैं। बोले कैसे पता? बोले नारद जी ने कहा था कि ध्रुव तू भगवान से मिलना चाहता है? अच्छा तो जा। कहां जाऊं महाराज? छोटा सा बच्चा है 5 साल का। नारद जी कहते हैं सुन, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। यमुना के पवित्र किनारे चला जा, जहां यमुना बहती है। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। जा, जहां मधुवन है, जहां नित्य प्रभु रहते हैं, ब्रज भूमि में चला जा। तो ध्रुव जी ने कृष्ण लीला गाई है ब्रज में आकर के। जब इतनी जल्दी मिले, इसका प्रमाण यही भागवत में है। नारद जी ने कहा ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र दिया और साथ साथ लीला गान। नारद जी स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत्य निज माया करिष्यति, ये भूत का भविष्य काल का प्रयोग है, जो आगे करेंगे।
उत्तम श्लोकस्तद ध्यायेत हृदयंगमम, जो भगवान आगे करने वाले हैं ग्वाल बालों के साथ लीला, वासुदेव श्री कृष्ण जो करेंगे, यानी अभी कृष्णावतार हुआ नहीं है, ये तीसरा प्रमाण। और देखिए धाम अनादि है, प्रहलाद जी को देखिए, प्रहलाद जी से ये जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते थे, वो लोग पूछने लग गए कि प्रहलाद तेरे को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, जितने दैत्य पुत्र थे, तेरा कोई गुरु तो दिखाई नहीं पड़ता हमको। और गुरु हिरण्यकश्यप के महल में पहुंचेगा कैसे साधु? हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई भगवान की, उसके राज्य में भक्ति नहीं कर सकता, फिर उसके महल में कहां से कोई बाबा जी पहुंचेगा? प्रहलाद त्वम वयम चापी नरते नियम विद्महे गुरुम, कोई साधु संत तो यहां आज तक फटका नहीं, तो मरेगा मजा करके क्या? इताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानापि ईश्वरो, और गुरु हैं तो ये हमारे शंडामर्क हैं, ये दिन रात कहते हैं हिरण्यकश्यप भगवान, हिरण्यकश्यप भगवान, ये शुक्राचार्य के छोरा, ये चापलूस, ये तो भगवान के बैरी हैं। तो तेरे को कहां से ज्ञान मिला? प्रहलाद बोले हमको गर्भ से मिला ज्ञान, जब मैया के पेट में है। बोले ऐसे? बोले गुरु तो वहीं काम दे जाए, गुरु का पिछले जन्म का भी संबंध रहता है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। ये वही कह सकता है जो अनजान है। प्रहलाद को आक्षेप लगाया दैत्य पुत्रों ने, तेरा गुरु तो कोई है नहीं है। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि गुरु के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है, ये कोई जरूरी कि हमारा गुरु तुमको दिखाई पड़े। हम पेट में थे जब ही हमें गुरु मिल गए थे। बोले हमारी मां को, ये सब बड़ी ही चमत्कारिक बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, इसको हम जैसे भोंटे अकल के आदमी नहीं समझ सकते। अरे तुम्हारे में जब श्रद्धा नहीं है तो 1000 गुरु मिल जाएंगे तभी कुछ नहीं, तुम भटकते रहोगे। प्रहलाद बोले कि जब हमारी मां को इंद्र, हमारे पिता तो चले गए तपस्या करने, हिरण्यकश्यप, हमारी माता को इंद्र हरण करके ले गए, क्यों? कि हम पेट में थे। बोले शत्रु का बेटा है, ये भी बड़ा बलवान होगा, लाओ इसको खत्म कर दो। तो जब इंद्र हमारी मां को पकड़ करके ले जा रहे थे, और कैसे ले जा रहे थे? रुद्दीम कुररीम इव, हमारी मां रो रही थी जैसे कुररी पक्षी बड़ी जोर से रोती है, और इंद्र से कह रही थी अरे मैं तो गर्भिणी हूं, मैंने तेरा क्या किया है देवराज? इंद्र बोले वो गर्भ ही तो नष्ट करना है तेरा, सांप को बच्चा तो जहर लेके पैदा होगा। उतने में नारद जी आ जाते हैं, देख लिया कि प्रहलाद को मार देगा ये इंद्र, अब मार नहीं सकता, ये प्रहलाद को मारेगा तो खुद ही नष्ट हो जाएगा।
रास्ते में आ गए। प्राह मैनाम सुरपते ने तुम अर्हस्य नागसम। ए इंद्र, इंद्र घबरा गए, बोले महाराज अरे इस निरपराध को मत ले जा। मंच मंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। इंद्र होकर के पराई स्त्री को तू पकड़ता है। इंद्र बोले महाराज मेरी कोई भोग की दृष्टि तो नहीं है। बोले फिर क्यों पकड़ता? आस्ते अस्या जठरे वीरियम अविषयम सूरत विषय। इसके गर्भ में, पेट में महान हिरण्यकश्यपु का वीर्य है। नारद जी बोले अरे ऐसा कहीं सोचना नहीं। अयम निष्किल विषह साक्षात महाभागवतो महान। इसके पेट में तो महाभागवत है। अत्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। बोले इसको तू इंद्र मार ही नहीं सकता, तेरे जैसे इंद्र क्या मारेंगे इसको। इंद्र बोले क्यों महाराज? अरे बोले ये अनंत भगवान का अनुचर है, इंद्र ऐसा सोचना नहीं, तेरा सब मटिया मेट हो जाएगा। अनंत भगवान का दास है, भगवान के दास से द्रोह नहीं करना, सब तुम्हारी अकड़ वकड़ नष्ट हो जाएगी, मिट्टी सब टूट जाएगी तुम्हारी। किस अकड़ में घूमते हो? भगवान के भक्तों के प्रति इंद्र के कान खड़े हो गए कि नारद जी कह रहे हैं अनंत भगवान के दास से तू अगर मन में जरा भी सोचा तो नष्ट हो जाएगा। त्वया न प्राप्त संस्था, तो इसका एक बाल नहीं बिगाड़ सकता इंद्र। तो इंद्र डर गए और इंद्र ने छोड़ दिया। नारद जी ले गए अपने आश्रम में और वहां उसको कयाधु नाम था प्रहलाद की मां का, और वो उसको उपदेश देते थे। और ऋषि ने यह आशीर्वाद दे दिया था, बोले साहब बच्चा क्यों नहीं हुआ पैदा? हजारों वर्ष तपस्या किया, जब तक पेटे में रहा ही क्यों? बोले ऋषि ने कह दिया था, वो डर रही थी, कयाधु डर रही थी। कांप रही थी डर के मारे कि जा दिन हमारो पैदा होगो बच्चा, वाई दिन इंद्र फिर आ धमके को। तो नारद जी ने कहा तू डर मत, क्षेमा इच्छा प्रसूते, तू जब चाहेगी जब ही तेरे बच्चा पैदा हो, जब तक पेट में रहेगो। अब हजारों वर्ष तक प्रहलाद जी पेटे में बंद रहे, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों? वहां दिन रात भगवान के गुणगान नारद जी वीणा से गाते सुनते रहते। अब कितना सत्संग मिला उनको। बाहर तो अब सत्संग थोड़ी देर रहता है, कुसंग ज्यादा रहता है। आप कहीं भी देख लो, सत्संग तो थोड़ी देर रहेगा, मान लो 1 घंटा हुआ, आध घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद कुसंग चलता है। हम आपस में लोगों में बोले वो ऐसा है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहती है, वो इस तरह, वो ये करता है, वो करता है। ये सारी चीजें उपासना को नष्ट कर देती हैं। तो वहां पर उन्होंने सारी ब्रजलीला सुनी है और ब्रज का नाम दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं अरे असुर बच्चों, दैतेय यक्ष रक्षांसी स्त्रिया शूद्रा ब्रजौकस। ब्रजौकस ब्रजवासियों का नाम दिया है। खगा मृगा पाप जीवा संति यच्युतताम गता। ये ब्रजवासियों का उन्होंने 7 54
7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 54 में ब्रज की याद किया है। ब्रज की लीला, ब्रज की महिमा सुनते रहे। यह भी एक प्रमाण है कि धाम कभी नष्ट नहीं होता। ध्रुव के समय में, प्रहलाद के समय में, राम से पहले, ये सारे प्रमाण हमने इसीलिए दिए, ठोस प्रमाण है। और सृष्टि से पहले बड़ा पुराण का, सृष्टि बनी नहीं थी, इसीलिए धाम का अवतार होता है। इसको साधारण जंगल या गांव नहीं समझना चाहिए। जो ऐसा समझता है उसको उपासना सिद्ध नहीं होती है। और अगर श्री कृष्ण से मिलना है, राधा रानी से मिलना है, हम लोग रह रहे हैं साहब, कितने दिन से कोई कीर्तन कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई माला कर रहा है, अक्का हुए भगवान नहीं मिले। ये कारण क्या है? आदमी सोच सकता है, सोचता भी। जब धाम की ऐसी महिमा है कि जाओ बरसाने निश्चित श्री राधा रानी मिल जाएंगी, वृंदावन चले जाओ निश्चित रास बिहारी मिलेंगे, और शास्त्र कह रहा है। तो क्या कारण है? लोगों के 50 साल बीत गए मधुकरी खाते खाते, भजन करते करते, और ठाकुर थूकवे भी नहीं आए कि दर्शन तो देना, दूध थूक जाए कम से कम, आग थूक। ये हमारे बाबा कहते थे। काऊ ने जाकर उनसे पूछी एक बार कि महाराज कोई लाडली जी को आपको अनुभव हो? तो उन्होंने कहा भैया हमें तो ठाकुर ने पीक भी नहीं डाली, पीक, पान की पीक थूक जाए कबू, ऐसो नहीं हुआ आज नहीं। बोले महाराज तुम्हारा फिर कोई अनुभव है? बोले यही बहुत अनुभव है, 2 अनुभव है हमारे। बोले क्या? एक तो काऊ सेठ के गुलाम नहीं बने, न अब हम जैसे साधु सेठन के गुलाम बन जाते हैं, उन्हीं को दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, उन्हीं को पास, उन्हीं के मोटर पर घूमेंगे, उन्हीं के पिट्ठू बन जाते हैं। और एक उनके शब्दों में बोले रानी मूड़ी के चेला नहीं बने, मतलब स्त्री के। हाँ, 2 बात कहते, ये उनकी बात है, यह आपको शब्द कड़े लगें चाहे नरम लगें। और कहा भी गया है कि सब कहते हैं चलो प्रभु से मिलेंगे, चलनो चलनो सब कहे, बिरला पहुंचे कोई। सब कहते हैं चलो प्रभु से मिलेंगे, लेकिन एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दोए, ये 2 घाटी हैं। ये 2 घाटी में जरूर मर जाता है। क्या पैसा जोड़ने लग जाएगा? कहां से पैसा मिले? गौशाला बनाते हैं, कोई बछड़ा बेचता है, कोई गैया बेचता है, जन कहां कहां से पंगत के नाम पे लाए, वो जन कहां कहां से प्रपंच करके पैसा दे। अरे भोग वासना। तो ये जो आप कहते हो कि धाम में कैसा भी पापी जाए फिर भी उसको प्रभु मिलेंगे, आज तक नहीं मिले, क्यों? इसका उत्तर देखिए, शास्त्रीय उत्तर। स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर्यावन्न वृंदावन वासी जंतुषु
तावत् प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात् पदवीं परात् पराम। इसका कारण यह है, यह जो धाम है स्वानंद सच्चिद घन रूपतामति, इस धाम में चिन्मय बुद्धि रहे सब जगह। ये दिव्य है, श्री कृष्ण में, राधा में। वृंदावनवासी जंतुषु, वृंदावन में इस वन के जितने भी प्राणी हैं, जंतु हैं, जीव, अच्छे बुरे, चोर बदमाश, लफंगा, गुंडा, लुच्चा, कामी, डकैत, वो हैं अपने लिए। हमारी बुद्धि सबके भीतर सच्चिदानंद घनमयी होनी चाहिए। अगर ऐसी बुद्धि नहीं है, तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात् पदवीं परात् पराम, तब तक वो उसका जो सच्चिदानंद रूप है वो सामने नहीं आएगा। इसको धाम अपराध कहते हैं, धाम अपराध। यदैव सच्चिद रसरूप बुद्धि वृंदावनस्थ स्थिर जंगमेशु स्यान् निर्विलीकम पुरुषस्तदैव चकास्ति राधा प्रिय से विरूपः। इसीलिए हमने आपसे बताया था कि हम जब आए थे, 45 साल पुरानी बात है, तो सबसे पहले एक महात्मा ने ही कहा था कि तुम मानगढ़ रहते हो। हमने कहा घर से कैसे आए? हमने कहा श्री जी के लिए आए हैं। अरे तो जब श्री जी से तुम मिलने आया है तो एक काम करना कि 14-15 घंटे सो जाना। हमने कहा महाराज जी क्या मतलब? बोले इसलिए कह रहे हैं कि कै सोना, कै खाना और कै भजन करना, 3 काम करना। तो हमने कहा 15 घंटे क्यों सोए? बोले 15 घंटे इसलिए कह रहे हैं कि कहीं तू बात करेगा इधर से उधर, बस तेरा भजन का नाश हो जाएगा। बात संसार में भावना की नहीं होती है। शास्त्र कह रहा है कि वृंदावन के नीच से नीच प्राणी में, सर्प बिच्छू तक में सच्चिदानंद रूपता बुद्धि होनी चाहिए। और बात जब करेंगे हम, देखो ये ऐसा है, नरसिंहदास ऐसा आदमी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहती है, बस तुम्हारा सारा भाव नष्ट हो जाएगा। जब तक तुम्हारे भीतर सच्चिदानंद रूपता बुद्धि नहीं आएगी, तब तक तुम्हारे अंदर कुछ नहीं प्राप्ति होना है। इसीलिए बोले खूब जाके सो जाओ, दुर्भाव से तो बच जाओगे। हम 2 कदम आगे चल करके और 4 कदम पीछे चलते हैं, ऐसा चलना किस काम का? किसी ने कहा श्री जी इधर है साहब, बड़ी दौड़ लगाई हमने और 50 कदम दौड़ कर फिर उल्टे दौड़ने लग गए, 500 कदम पीछे। ऐसे चले से क्या फायदा? सच्चिदानंद रूपता जो बुद्धि है, भाव है, यही एक दुख भरी कहानी है हम लोगों के सबके साथ में। और ये शास्त्र प्रमाण है कि ऐसा जब तक करेंगे तब तक कुछ नहीं मिल सकता है। चाहे 1000 वर्ष तक मनुष्य भिक्षा मांग ले, चाहे कोई जतन कर ले, कुछ भी कर ले। भावुक पुरुष मिलता नहीं कहीं। बात किया जाए भावुक से, भावुक कोई दुनिया में है नहीं। भावुक से मतलब हर स्थिति में भाव रखना। कोई मार रहा है उसमें भी भाव रखना। यहां तक लिखा है परस्वस्थेयैक व्यवसनम अपि नित्यम परवधु प्रसक्तम। नीच से नीच प्राणी है, उसमें भी भाव रखा जाए।
भाव में शांति, अभाव में शांति है। आप कभी देख लो, जिस समय अभाव आता है मनुष्य का रस नष्ट कर देता है, ये अग्नि है। और जिस समय भाव उत्पत्ति होती है, वो भाव की पहचान है। भाव एक सत्ता है, भाव की परिभाषा है शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, चित्त माश्रिण कृतसौ भाव इत्युदीर्यते। भाव ये हो जो चित्त को एकदम चिकना बनाती रहती है, एकदम चिकना। शुद्ध सत्व है, उसको रजोगुण तमोगुण नष्ट नहीं कर सकता, उसको भावुक कहते हैं। अब हम कहते हैं हम भावुक हैं, और जरा सी बात पर साहब लगड़ने लग गए, गुस्सा आ गया, हर्ष आया, शोक आया, भावुक उसको नहीं कहते। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर, उसको भावुक नहीं कहते हैं। तो भावुक का संग ही नहीं दुनिया मिलता आजकल। भावुक कहां है? जहां भी बैठोगे, किसी जगह बैठोगे, अभाव की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से अभाव की प्राप्ति होगी। क्योंकि संसार में भाव क्या अभाव क्या कोई समझता ही नहीं, इसके विवेक ही नहीं है किसी के मन में। ये अभाव एक अग्नि है, इसीलिए धाम में रहने पर भी कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण से शतककार ने लिखा है, न कुरु न वद किंचित विस्मृता शेष दृश्यम। तुम धाम में रहते हो, वृंदावन में, बरसाना में, नंदगांव, गोवर्धन, कहीं भी, तो किसी से बात मत करो, न वद मत बोलो, क्योंकि सारा संसार अभावमय है। गृहस्थी के यहां बैठ जाओ तो यहां ही बात, अरे वाले यूं कही तेरे बारे में, तो पीछे से गाड़ी दे रहे हो, बड़ो लंबरदार बने हो, सारे वाले देखेंगे। वहां गृहस्थी यहां मिलेगा, हमारे यहां ये मिलेगा, रामदास ऐसा कहता था, श्यामदास ऐसा कहता है, फलाना दास ऐसा कहता है। जितनी भी चीजें हैं, यदि वास्तव में श्री राधिका रानी की प्राप्ति करनी है तो इस रहनी पर रहनी पड़ेगी। ना कुरु ना वद किंचित, ना कुरु कुछ मत करो, ना वद मत बोलो किसी। कुछ करने गया आप, मान लीजिए कोई अन्य कार्य, तो वहां लोगों को संपर्क होगा अभाव वालों का। अविस्मृता शेष दृश्यम, सारी पिछली बात को भूल जाओ। पीछे आपका जिससे बैर था, जिससे प्रेम था, जिससे कुछ भी था। स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरार्थम, केवल गौर नील का स्मरण करो। बहुजन समवाया दूर मुद्विज्जयाहि, ज्यादा जन समुदाय से दूर चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि समाज में भावुकता नहीं है। प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावन इसमें, हे भाई श्रील वृंदावन में तुम इस तरह रहना, फिर तुमको प्राप्ति हो जाएगी। देखो, आप समझो इस बात को, जरा से अभाव से कृष्ण बिछड़े भय मिल जाते, मिले भय बिछुड़ जाते हैं। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण कितने सरल हैं, आपके दास बन जाएंगे, आपके घर की नौकरी कर जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन कितने कठिन है, जरा सा अभाव आने पर दूर। उदाहरण देखो आप, क्योंकि बिना उदाहरण के बात समझ में नहीं आती। भक्तों का जो चरित्र है वही उदाहरण है। त्रिलोचन भक्त भय हैं, ये नामदेव जी के गुरु भाई थे, इनका परिचय समझ लो। ज्ञानदेव जी के दो शिष्य भय हैं, दो नेत्र के समान बताए हैं, एक नामदेव, एक त्रिलोचन। एक त्रिलोचन भक्त, एक नामदेव जी। नामदेव जी के तो आपने नाम सुना होगा,
इसलिए उस विषय को नहीं कहेंगे हम। त्रिलोचन जी की बात सुना रहे हैं। ये बड़ा भक्तों में भाव रखते थे और इतना भाव रखते थे कि भगवान के भक्त को तो ये प्राण से ज्यादा प्यारा समझते थे। उन्हीं को खिलाना, भक्तों को उन्हीं को पिलाना, उन्हीं को सेवा करना, उन्हीं का सारा काम करना, भगवान से बढ़ करके भक्तों को मानते थे। लेकिन उनको एक दुख था, संत भक्तों आ जाएं 50-50, 20-20, 30-30। अब उनकी बहू अकेली थी, इकली पे कितना काम होगा। अब रोटी करे बेचारी कि संतों का आसन लगवावे, भक्तों का कि पानी कोई मांग रहा है पानी दे, चूल्हे में बैठे कि पानी दे। तो बड़े दुखी रहते थे। दुखी होकर के बाहर घर से जा रहे थे। एक दिन प्रभु से कह रहे थे, प्रभु कोई ऐसा सेवक दे दे जो भक्तों की सेवा करे। विलाप करते जा रहे, रोते जा रहे कि ऐसा कोई सेवक दे दे। सेवा तो संसार में कठिन है, सब काम हो जाएगा, सेवा नहीं हो सकती है। श्याम सुंदर ने ये बात सुनी और बोले, अरे ये तो बड़ा रो रहा है, दुखी है, चलो मैं ही चलूं। तो ठाकुर जी ने वहां एक मजदूर को रूप बनाया। पांव में पनैया भी फटी सी है, फटी सी फितूरी है, बिल्कुल जैसे कोई कंगला, और सामने से आए। प्रभु की अजीब लीला, कोई पहचान नहीं सकता। प्रभु जाने कितनी बार आते हैं सामने। सामने से आ रहे तो त्रिलोचन जी दुखी जा रहे थे, तो पूछा उन्होंने, अरे भाई तुम काहे कौन हो, रो रहे हो? त्रिलोचन जी ने देखा सामने हट्टा कट्टा मजदूर। बोले, भैया कोई हमको सेवक चाहिए। अच्छा, नौकर चाहिए? बोले हाँ। तो क्या, किस लिए चाहिए, क्या दोगे? उन्होंने पूछा त्रिलोचन जी ने कि भाई तुम कौन हो जो पूछ रहे हो? वो बोले, मोए नौकरी चाहिए। हम या हमारे परेशान हैं और तुम या हमारे परेशान हो, हमें नौकर चाहिए। तो त्रिलोचन जी बोले, अरे भाई नौकरी तो हमारे यहां है। बोले ठीक है, तो हम काम क्या है? बोले हमारे भक्त संत सब लोग आवे, इनकी सेवा करनी पड़े। बोले बस बस, हम तो सेवा में बड़े होशियार हैं। पांव दाबना, कपड़ा धोना, सब काम करना, जूठन मांजना, ये सब काम में हम बहुत चतुर हैं। तो अरे भाई तुम सब काम, और सब काम क्या लोगे? बोले लेवे हुए की बात छोड़ो, हम खाते ज्यादा हैं, हमको भरपेट भोजन दे देना बस। बोले कितना खाते हो? बोले भाई 4-5 शेर की खुराक तो कम से कम ही है हमारी। अब ठाकुर जी को ढोंग करना है कि कोई पहचान ही नहीं हमें। बोले भैया खाते हो तो 5 नहीं 10 किलो ले, 10 शेर। बोले सेवा तुम देख लेना, चाहे 100 साधु आ जाओ, चाहे 500 आ जाओ, भक्त सब काम। बोले चलो। अब आए बड़े खुशी खुशी, अपनी स्त्री से कहा कि देखो ये। बोले भैया तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अंतर्यामी है जी। सच बता रहे हैं, लेकिन अब कौन जाने कि सच में अंतर्यामी है। बोले अरे नाम तो भैया तेरा बड़ो बढ़िया है, अंतर्यामी। बोले हाँ अंतर्यामी। कौन ने रखे हो? बोले पता नहीं कौन ने रखे हो, हमें क्या खबर है। बोले क्यों, तेरे माई बाप नहीं क्या? बोले पता नहीं मेरे माँ बाप कौन हो, छोटेपन में हम चले आए हैं। और बात सही, उनके माँ बाप कौन है? सब बात कह रहे हैं, लेकिन अब उनको कहाँ पता बेचारे।
आए, अपनी स्त्री से बोले, देख, हां अंतर्यामी बोले हम तुम्हारे यहां नौकरी करेंगे, जब तक प्रेम है जब तक रहेंगे, जब तुम्हारा भाव नहीं रहेगा, जब चले जाएंगे पैसा हमको एक मत देना। बड़े खुश भय कि तो भैया फोकट को मिल गया। आ करके उन्होंने ऐसी सेवा करी, चाहे 10 भक्त आओ, चाहे 50 आओ, चाहे 500 आओ, सबको पानी की जगह पानी लो, आसन की जगह आसन, ऐसी सेवा कि दिन रात वो प्रसन्न रहते। आहा, भगवान के भक्तों को कैसा सुख मिला है। अब जहां भगवान नौकर बन के आए हैं वहां कितना आनंद होगा भैया। यानी कितने भक्त रोज बढ़ने लगे, अरे भाई वहां तो बड़ा आनंद है, बड़ा सुंदर सत्संग है, बड़ा दिन भर कीर्तन होए, दिन भर कथा होए, और कुछ नहीं, बैठे बैठे भजन करते जाओ, वहां तो आनंद है, आनंद है। तमाम आवे लगे लोग, संत भक्त 20-20 आवे, 50-50 आवे, 100-100 आवे, सबको अंतर्यामी संभाल ले। अब ये बात बता रहे हैं कि देखो भाव कैसे टूटता है एक सेकंड में। 13 महीने तक सेवा करी, 2-4-6 दिन नहीं, 13 महीने, 1 साल से ज्यादा। अब बातन में ही सब नष्ट हो जाता है। एक दिन इनकी बहू गई कुआं पर नहाने। अच्छा, बैयर जहां बन जाएगी, बस बैरों में गप बहुत हुए, भाई तो कोई भी हो गप, मतलब गप तो सब जगह खा जाए। तो अब पूछ रही, अरे तेरे घर तो बड़े अब धूमधाम रहे, बड़ा कथा कीर्तन रहे। बोले हां, हमारे यहां बहुत से संत भक्त आवे हैं। बोले क्यों? बोले एक अंतर्यामी आया है सेवक, वो बहुत काम करे। बोले अरे तो बड़े अच्छे, बहुत अच्छो काम करे, कुछ ले? बोले ना, खावे घनो। बोले अच्छा, कितनो? बोले अरे 4-5 किलो तो यूं ही रोटी ने सटका जाए। अरे घनो खावे? हाँ खावे घनो, बस यही बात है बाबे। अब वो तो वहां कह रही है और यहां अंतर्यामी गायब हो गए। भगवान गायब। अब घर में आई, अरे आज तो ऊपरा कंडा भी नहीं यहां रखे मिल रहे हैं, और यहां तो चून मड़े मड़ाए मिलते, सब काम मिलते। गई अपने पति से बोली कि अरे अंतर्यामी कहां गए? बोले कहां गए? ही तो अब ढूंढवे चले। तमाम ढूंढ आए, गांव में गए, सब जगह, वो कोई नहीं। आके अपनी स्त्री से बोले, तैने कछु कही बातें? बोले मैंने तो कछु नहीं कही। बोले ऐसी बात तो नहीं है, कोई कहीं न कहीं भाव की गड़बड़ी भई है। जब अंतर्यामी चलो गो है, अंतर्यामी ने कही थी हम एक पैसा तुम्हारो नहीं लेंगे, लेकिन भावना तुम्हारी जब गड़बड़ हो जाएगी, वह दिन हम चले जाएंगे। बोले मैंने तो कुछ नहीं कही। बोले फिर याद कर, सोच, आदमी गलती करे समझ जाए तो समझ जाए। बोले यही कुछ नहीं, कुआं पर गई थी, तुम एक पूछ रही थी कि तेरे घर तो बड़ो काम करवे आ रहे हो। हमने कहा आए तो है, वो खावे घनो। बोले बस बस जब ही चलो गो। वो माने कही थी हमसे कि जब तक तुम्हारे भाव है मैं रहूंगा, जा दिन भाव घट जाएगा वह दिन नहीं रहूंगा। मेरी यही तनख्वाह है, मैं पैसा नहीं लूंगा। अब उनको विरह भयो, क्यों साक्षात भगवान थे, इतना प्रेम बढ़ गयो। हाँ अंतर्यामी अंतर्यामी पागल बन गए, रोते डोले, अंतर्यामी कहां, अंतर्यामी कहां, अंतर्यामी कहां। वो पागल की तरह घूमने लग गए, जंगल में चले गए। तो आकाशवाणी भई,
कि मैं ही तेरे घर 13 महीने तक रहूं और तू कहे तो फिर आके तेरी नौकरी कर जाऊंगा, लेकिन तेरी स्त्री में भाव दोष हो गया, हमारी शर्त थी। अब भगवान से कैसे कहने कि हां तुम फिर से नौकर बन के आओ, हाथ मलते चले आए। तो ये उदाहरण नियाल से ये याली हमने बताया कि मनुष्य का जो भाव है, हृदय का भाव, वो 1 सेकंड में नष्ट हो जाता है। यही बात बता रहे हैं यहां। धाम का चमत्कार क्यों नहीं है? ये धाम अभी हमको श्री राधा रानी दिखा सकते हैं, ज्यादा देर नहीं है, अभी श्याम सुंदर की प्राप्ति करा सके हैं धाम। जैसा कि उन्होंने कई साधन बताई कि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवोतिशेपि। हम धाम को नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि ये श्री जी से मिला सकते हैं, लेकिन युवा को उत्तर यह है कि हम लोग धामापराध कर रहे हैं। धामापराध क्या है? अभाव करना। अभाव क्या है? जो हम लोग बैठे बैठे बात करते हैं, बोले ऐसा करता है, वैसा करता है। कृष्ण चर्चा छोड़ करके ये सब जगह चले जाओ, ये बीमारी घर घर में देख लो, देवरानी जेठानी में देख लो, सास बहू में देख लो, वानी यूं कहीं, साधु में देख लो, भक्तों में देख लो, और पंडितों में देख लो, बड़ों में देखो, जवान में देखो, बूढ़ों में देखो। तो या तो धामापराध कहें। इसीलिए आज धाम में रहते भय भी कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये 3 पंक्तियों में साध्य तत्व तो बताओ, और चौथी में साधन के जाओ उस धाम को प्रणाम करो, राधा रानी मिल जाएंगी। यस्या कदापि वसनां चल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरे, भजो राधे राधे कृष्णा, भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि। भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि, भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि।
कृष्णा गोपाल हरे भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरे गोपाल हरि गोविंद हरि 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 हे भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि भजो राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि